पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यानी कि मंथ का ऐसा कौन सा टाइम होता है जो सबसे परफेक्ट होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और ऐसा कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं होती चाहे कितना भी ट्राई कर लो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करें। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स हेल्थ पे। मैं पूजा, आपकी अपनी नर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज भी कह सकते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर मंथ का ऐसा कौन सा टाइम होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही सुटेबल होता है, बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में वुमेन्स हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि वुमेन्स खुद भी इस पर बात करना चाहती हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई होता नहीं है, क्योंकि वो बात बात पर या थोड़े थोड़े टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, हिचकिचाती हैं, कुछ भी ऐसा अपनी प्रॉब्लम्स को भी छुपाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वुमेन्स की हेल्थ पर बात की जाए, इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। इसी से रिगार्डिंग मेरे जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे या फिर आते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी कब होती है, पीरियड के बाद प्रेगनेंसी होने का, जिस टाइम में आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और कौन सा ऐसा टाइम होता है जिस पर आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते या प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले प्रेगनेंसी की प्रोसेस को समझना होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक फीमेल के अंदर एक मंथ में एक बार, सिर्फ एक ही बार एक एग रिलीज होता है। पूरे मंथ में एक फीमेल के अंदर एक ही एग रिलीज होता है, एंड जिस दिन वो एग रिलीज होता है उस दिन को ओवुलेशन डे, फर्टाइलिंग टाइम बोला जाता है। उस दिन आपका जो एग रिलीज होता है उस दिन के बाद वो 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है, यानी कि वहाँ पर रिलीज होने के बाद वहाँ पर वो जीवित रहता है और स्पर्म का वेट करता है। सेकेंडली, मेल का जो स्पर्म होता है, यानी कि मेल के अंदर से पुरुष के अंदर से निकलने वाला जो अंडा होता है वो फीमेल के अंदर जाने के बाद, यानी कि आपका रिलेशन हुआ, देन आपका जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के अंदर गया, एक महिला के अंदर गया, देन वह वहाँ पर 5 दिन तक जीवित रहता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिटर्न में देखना होगा, यानी कि इस साइकिल को थोड़ा समझना होगा कि ये साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं, ओवुलेशन क्या होता है, और पीरियड्स के आने के बाद क्या ये स्पर्म ओवम ये ऐसा क्या होता है। तो एक नॉर्मल साइकिल लेते हैं हम 28 दिन की। मान लीजिए आपके जो पीरियड्स हैं वो 28 दिन में आपको दोबारा से आते हैं, आपको 28 दिन में रिपीट होते हैं, तो इसको कैलेंडर मेथड भी कहा जाता है, एंड ओवुलेशन टाइमिंग को काउंट करने का दिन भी कहा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में, देखिएगा जरा। तो फ्रेंड्स, इस टाइम को समझने के लिए हम थोड़ा एक साइकिल ले लेते हैं, पीरियड्स की साइकिल, या हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल सी साइकिल, एक्चुअली क्या होता है कि पीरियड सबको अलग अलग टाइमिंग में रिपीट होते हैं, किसी को 25 डेज में, 28 डेज में, 30 डेज में, ऐसे साइकिल होती है। तो आप अपना साइकिल देख लीजिए कितने टाइमिंग का होता है। हम एक एवरेज साइकिल ले लेते हैं 28 डेज की। देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हमारा 28 दिन का एक नॉर्मल साइकिल है, एवरेज साइकिल है, जो कि नॉर्मली रिपीट होता है, जिसमें हम सबसे पहले जो 5 दिन है ये मानेंगे आपके पीरियड्स टाइमिंग है, यानी कि आपको एक को पीरियड्स आए और 5 दिन तक रहे। वैसे तो हर एक बॉडी के हिसाब से सबके पीरियड्स अलग अलग टाइमिंग के होते हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, या फिर 1 वीक भी हो सकता है, लेकिन हम एवरेज टाइमिंग ले लेते हैं 5 डेज़ की। मान लीजिए 5 डेज जो होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इस टाइम पे आपको ब्लीडिंग रहती है 5 दिन तक। ये आपका
पीरियड टाइमिंग है। ये टाइमिंग क्या होता है कि बिल्कुल 100% सेफ होता है। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। एक्चुअली इस टाइम पे वैसे रिलेशन बनाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा सेफ टाइमिंग होता है। इस टाइम पे प्रेगनेंसी के 0% चांसेस होते हैं और ये 100% क्या होता है, सेफ पीरियड होता है एक तरीके का। देन हम देखेंगे इसके बाद जो हमारा आगे का जो टाइमिंग होता है वो हो जाता है हमारा ये भी, इसके बाद भी हमारा थोड़ा अनसेफ टाइमिंग चलता है, वो भी देखते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे हमारा ओवुलेशन टाइम। ओवुलेशन टाइम बोल सकते हैं या फिर डेट बोल सकते हैं, जो कि हमारे लिए 100% चांसेस होते हैं इसमें, या फिर 99.9% चांसेस भी बोल सकते हैं। आपकी बॉडी हेल्थी है, आपके हस्बैंड की बॉडी हेल्थी है, तो अगर इस टाइमिंग पे आप अपना रिलेशन बनाते हैं तो आप 99% चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो इस पीरियड्स के बाद ये जो ओवुलेशन का टाइमिंग है वो कब आता है वो देखना है हमें मेन, कि ये ओवुलेशन वाला टाइम यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम कब है। तो हम यहाँ से मान लीजिए आपका 28 दिन का पीरियड है, 28 दिन में रिपीट हुआ, आपको इसके लिए कैलेंडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या आप फ़ोन में भी कोई भी कैलेंडर अपडेट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जो इस चीज़ को काउंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो 28 दिन का आपका साइकिल है। देन हम इससे यहाँ पे बैक चलते हैं 14 डे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14, हम 14 डेज बैक आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, मान लीजिए आपका 29 डेज का साइकिल है, 30 डेज का साइकिल है, जितने भी डेज का साइकिल है उतने दिन ले लीजिए, उससे बैक आपको 14 दिन चलने हैं। अब इसमें 28 दिन में हमने यहाँ पर 14 दिन चला, तो हमारी जो डेट निकल कर आ रही है 15 तारीख है, हमारी जो ओवुलेशन के टाइम है या फिर प्रेगनेंसी का टाइम है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रेग्नेंट होने के, वो है हमारा 15 डेट, जो हमारी 15। तो ये पीरियड्स के कितने दिन बाद आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 7 से 10 दिन के बाद जो आपका अनसेफ पीरियड होता है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आपका पर्टिकुलर एक ही डेट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपके जो मेल के जो स्पर्म होते हैं, मेल के स्पर्म यानी कि जो भी मेल के अंदर से निकलने वाला अंडा होता है, उसकी जो लाइफ टाइमिंग होती है वो 5 दिन तक की होती है। और जो फीमेल के अंदर का एग होता है, ओवम जिसे हम बोलते हैं, वो 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। मान लीजिए इस दिन पर आपका एग रिलीज हुआ, फीमेल का एग रिलीज हुआ, तो वो 12 से 24 घंटे तक यानी कि 16 तारीख तक या 17 तारीख तक, हम अगर अच्छा है, मैच्योर है, कुछ भी ऐसा, तो 16 से 15 से 17 के बीच या फिर 16 हाफ डे, ऐसा कुछ भी, वो लाइफ उसकी रहती है। एंड आपका जो स्पर्म है वो 5 दिन तक रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से 5 दिन पहले, मान लीजिए ये आपका ओवुलेशन टाइमिंग है, यहाँ से 5 दिन पहले 1 2 3 4 5, मान लीजिए आपने 10 को रिलेशन बनाया, तो यहाँ पर स्पर्म आ गया। स्पर्म अब 5 दिन तक क्या करेगा, ओवम का वेट करेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6वां दिन हो गया, एक्चुअली 11 तारीख बन रही है हमारी। तो 5 दिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे रिलेशन बनाया 11 तारीख को, तो 5 दिन तक स्पर्म लाइव रहेगा और ओवम का वेट करेगा, तो यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लीजिए आपने 12 को रिलेशन बनाया, देन वो 16 तक जीवित रहेगा, 13 को बनाया तो 17 तक रहेगा, 14 को बनाया तो वो 18 तक रहेगा, 5 दिन तक वो लाइव रहेगा। यानी कि आप ओवुलेशन के 5 दिन पहले से भी ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आप किसी भी दिन रिलेशन बनाने मतलब ट्राई करते रहिए प्रेगनेंसी के लिए। ज़रूरी नहीं आपको 15 तारीख का ही वेट करना, उससे 5 दिन पहले 6 दिन पहले भी आप ट्राई कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। एंड जो ओवम है, मान लीजिए ओवम यहाँ पर रिलीज़ हुआ आज, ये 24 घंटे तक आपका जो लाइव रहेगा। अगर आपने 15 को रिलेशन नहीं बनाया लेकिन ओवम तो रिलीज हो चुका है, ओवम यहाँ पर लाइव है 16 तक, अगर आप 16 को रिलेशन बनाते हैं देन ये भी आपका अनसेफ टाइमिंग रहता है और प्रेगनेंसी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर आप हेल्दी हैं, आपके हस्बैंड हेल्दी हैं, देन आप 16 को भी रिलेशन बना सकते हैं एंड क्या हो सकता है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो ये तो था आपका अनसेफ पीरियड।
और अगर इसमें हम टोटल अनसेफ या ओव्यूलेशन टाइम काउंट करें तो हम 3 दिन पहले का और 3 दिन बाद का लेते हैं, तो हमारा जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं आप 11 से 18 तक का काउंट कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, जो वुमेंस प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो इन दिनों को खासकर अवॉइड कीजिए। कई बार क्या होता है, जो ओवम होता है वो ज़्यादा हेल्दी होने की वजह से लाइव रह सकता है, कुछ भी ऐसा। तो ये जो 3 दिन है ये आपके अनसेफ पीरियड ही काउंट होंगे। तो आप 11 से 18 तक के जो टाइमिंग होगा 1 वीक होगा, इसको आप अनसेफ काउंट कीजिए। इस टाइम पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आप 100% या 99% प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बाकी का जो टाइमिंग है ये आपके लिए बहुत ही सेफ रहेगा। इस टाइम पे आप रिलेशन बना सकते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये था हमारा ओवरऑल कि पीरियड्स के कितने दिन बाद या कितने दिन पहले प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा पीरियड टाइमिंग था, उसके 1 2 3 4 5 6 से या 7 दिन के बाद का जो टाइमिंग होता है वो अनसेफ पीरियड होता है, प्रेग्नेंट होने का जो टाइम होता है। एंड पीरियड आने के कितने दिन पहले ये हमारा पीरियड रिपीट होने का टाइमिंग है, दोबारा पीरियड आने वाले हैं। तो इसमें भी आप 7 से 10 दिन ले सकते हैं कि उससे पहले आपका सेफ टाइमिंग होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल